हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे अति प्रिय मित्रों। मैं आपका भाई, आपका मित्र पास्टर संजीत कुमार आपको स्वागत करते हैं सत्य के मार्ग में। सत्य के मार्ग यानी सच्चाई की रास्ता में मैं फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रभु को महिमा मिले। मेरे दोस्त, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का नाम को धन्य कहता हूँ कि उसी ने ये मौका और हमें समय दिया है। मेरे दोस्त, आज हम कुछ छोटे से विषय पर सीखेंगे और हम जानेंगे और हम अपने रोज़ के जीवन पर इस बातों के, इस वचनों को उतार सकते हैं। मेरे दोस्त, आइए हम छोटे से वचन पर बात करेंगे कि जब हम किसी विषय पर किसी से बात करते हैं, आज का विषय हमारा रहेगा कि हम जब किसी से बात करते हैं सामने वाले से, तो हमें किस कितना उससे बात करनी है, हमें कब बोलनी है, क्या इस बात पे हमें जागृति है, क्या इस बात को हम जानते हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी कोई सामने वाला 2 शब्द बोला और हम 10 शब्द बोल दिए, पचर पचर बोलते बोलते रह जाते हैं। तो कहने का मतलब हमें कब कैसे बात करना है, कितना बात करना है, आवश्यकता से ज़्यादा बात करना है कि नहीं करना है, इसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप निकालेंगे। इफिसियों 5 का 29 वचन क्या कहता है। इफिसियों 4 का 29 में क्या बताता है पवित्र? कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई भी अश्लील बात तुम्हारे मुंह से, यानी कोई भी अश्लील बात हमारे मुंह से ना निकले। आगे क्या बताता है? परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यानी क्या बताता है? कोई अश्लील बात हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जब भी हम कोई बात करते हैं तो बात करते करते इतना हम उसमें उलझ जाते हैं कि हमारा होश जो होता है, जागृति, होश में बात करना, जागते हुए बात करना, कि हम क्या बात करते हैं उस पर हमारा ध्यान रहता है, वो हमारे अंदर से हट जाता है और हम बात करते 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 फिजूल के बेकार की बातें पचर पचर बोलते हैं। इससे क्या होता है मेरे दोस्त, हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो शोकित होता है। उसके नीचे 30 नंबर में इस बात को लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो क्या करना है कि जब कभी भी हम किसी से बात करें तो धीरज के साथ, आवश्यकता के अनुसार ही हमें उनसे बात करनी है। आगे का थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार हो। उस समय हम जब बात करते हैं, उस समय हमें क्या बोलना है, कितनी बोलने की आवश्यकता है, उतना ही हमको बोलना है। उससे फिजूल हमको नहीं बोलना है। नहीं तो क्या होता है कि हम कभी इतना बोल देते हैं, इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि हमारा मन जो होता है वो थक जाता है, हार जाता है। और बाद में हम सोचते हैं कि हम बेकार की, फालतू की इतना बातों को बोल के, पचर पचर बोल के अपना हम समय भी बर्बाद किए, और हमारे अंदर जो आत्मा है वो शोकित होता है और हमारा मन जो थक जाता है। तो हमें वैसे काम नहीं करना है मेरे दोस्त। हम एक आध्यात्मिक लोग हैं, हमें आध्यात्मिक जीवन में हम बढ़ते हैं, तो हमें इस बातों को ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे सामने वाला जब हमसे बातें करता है किसी विषय पर, तो सावधान होकर हम देखेंगे कि हमें कितना उससे बात करने की आवश्यकता है, उतना ही हम बात करेंगे। जैसे पवित्र शास्त्र बताता है, उसके अनुसार, वचन के अनुसार हमें चलना है कि अश्लील बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। यानी बेकार की बातें, वो जो बोलता है उसको हम साध के, उसको जान के, समझ के बाद हम बोलेंगे कि उसके उन्नति के लिए ठीक हो। नहीं तो बेकार के हमको बातों में नहीं उलझना है। आगे क्या, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जब हम आत्मिक लोग ऐसा बात करें कि जो हमारे सामने है वो हमारे मुंह से ऐसा वचन निकले कि वो जब सुने तो उसके ऊपर अनुग्रह और उसके ऊपर शांति, उसके ऊपर प्रकाश आए। हमें इस रीति से बात करना है, ना कि हमें किसी से सवाल जवाब नहीं करना है। हमें इस रीति से बात करना है। कहने का मतलब, हमें इस रीति से बात करना है जो सामने वाला है वो शांति पा जाए, वो प्रकाश पाए, उसको हमारे वचन के अनुसार उसे शांति मिले। इस उद्देश्य से बात करना है, ना कि हमें जीतना है। कई बार हम क्या सोचते हैं, सामने वाला कोई सब सवाल पूछा तो हम जीतने के लिए ना पूरा हम ढहा देते हैं, पूरा फेंकते हैं,
जितना फेंका जाए। बाद में क्या होता है, हम भी थक जाते हैं, उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे हमें नहीं बोलना है मेरे दोस्त। आज से इस बात को हम लोग सावधानीपूर्वक अपने साथ उतारेंगे कि कभी भी हमारे सामने वाले बात करता है तो हमें फेंकना नहीं है, परंतु हमें आशीषित वचन बोलना है, अपने मुंह से अनुग्रह को निकालना है, ताकि उस सामने वाला सुने, वो शांति पाए और उसको अच्छा लगे। मेरे दोस्त, आपको धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी बहुमूल और कीमती समय दिया है, और आज से आप ज़रूर इस वचनों से फॉलो करेंगे। मेरे दोस्त, आइए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।